आज है 17 अप्रैल 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को अब सुरक्षित और सुविधाजनक आवास के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकारी जानकारी के मुताबिक इन तीनों जिलों में कुल 8 आधुनिक छात्रावास बनाए जाएंगे। हर छात्रावास में 500 महिलाओं के रहने की सुविधा होगी। इसका मतलब है कुल 4000 कामकाजी महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। ये छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, जहां सुरक्षा, भोजन, चिकित्सा और परिवहन जैसी सुविधाएं भी शामिल होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग परिचालकों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का निर्णय लिया है। दरअसल बता दें कि इस निर्णय से परिचालकों को अपने गृह जनपद या नजदीकी क्षेत्रों में सेवा देने का अवसर मिलेगा, जिससे न केवल उनकी कार्य संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि बस संचालन भी अधिक नियमित और सुचारू हो सकेगा। आपको बता दें, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ऐसे परिचालक जो न्यूनतम 6 माह की सेवा और 30,000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुके हैं, वे आपसी सहमति से पारस्परिक स्थानांतरण करवा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसका उद्देश्य घर में दुकान खोलने वालों को शोषण से मुक्ति दिलाना है। इस उपविधि के तहत 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी, गगनचुंबी भवन बनाने की अनुमति होगी और उद्योगों को लगाने की अनुमति भी होगी। घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक सहित अन्य तरह की गतिविधियों की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज़्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बहुमंजिला मकान बना जा सकेगा। यूपी सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त हो रही है। इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निर्देश देते हुए कहा कि अब यूपी के सभी जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय होंगे और मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 75 जिलों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय है। इन्हें 18 मंडलों पर पुनर्गठित किया जाए, साथ ही प्रत्येक जनपद में एक एक कार्यालय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक है, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। रामनगरी अयोध्या के विकास को लेकर योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अयोध्या में पर्यटन विकास से जुड़ी 16 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 92.46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रस्ताव तीर्थ विकास परिषद योजना के तहत भेजा गया था, जिसे सरकार ने हरी झंडी दी है। सरकार का उद्देश्य है कि अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इन 16 परियोजनाओं के तहत शहर में अवस्थापना सुविधाएं यानी सड़क, शौचालय, पार्किंग, साइन बोर्ड, रेन शेल्टर, पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाएं बेहतर की जाएगी। अगर आप भी नोएडा में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल नोएडा में घर खरीदना और महंगा हो सकता है। नोएडा में फ्लैट्स की कीमत वैसे ही करोड़ों में है, जो अब फिर से बढ़ने वाली है। जिला प्रशासन इस हफ्ते 9 साल में पहली बार सर्किल रेट में बढ़ोतरी करने वाला है। इस साल की शुरुआत में प्रशासन ने विभिन्न संपत्ति श्रेणियों में पर्याप्त वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। सबसे ज्यादा कीमतें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट्स की बढ़ेगी। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। मंगलोरा टी पॉइंट पर टोल बूथ बनाए जा रहे हैं। मेरठ से
प्रयागराज तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे से अमरोहा के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। खासकर मेरठ और प्रयागराज जाने वालों के लिए हसनपुर में एसडीएम ने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताया है। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ते एवं उतरते समय वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होगा। मंगरौला में टी पॉइंट पर गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर टोल बूथ बनाए जा रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। नोएडा और गाजियाबाद से फरीदाबाद आना जाना जल्द ही बेहद आसान हो जाएगा। नोएडा प्राधिकरण और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच लंबे समय से लंबित फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे को पूरा करने के लिए सहमति बन गई है। एफएनजी एक्सप्रेसवे से 3 शहरों के बीच यात्रा करने का समय 40 मिनट तक कम हो जाएगा। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर दोबारा से जल्द काम शुरू होगा। इसको लेकर हाल ही में नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी हरियाणा के बीच एक बैठक हुई थी, जिससे बताया गया कि लोक निर्माण विभाग की ओर से इस एक्सप्रेसवे की परियोजना के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे की नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 3 अलाइनमेंट तैयार किए गए हैं। फिरोजाबाद के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग खेती के साथ साथ पशुपालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं पशुपालन के लिए सरकार द्वारा लोन योजना भी शुरू की गई है। किसान भाई ऑनलाइन आवेदन कर लाखों का लोन ले सकते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग खेती पर निर्भर रहते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ किसान पशुपालन भी करते हैं, जिससे किसानों को अलग मुनाफा भी होता है। वहीं इसके लिए सरकार द्वारा नई लोन योजनाएं भी चलाई जा रही है। जो किसान पशुपालन का व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस व्यापार को शुरू करने के लिए पशुपालन योजना की सरकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क पर लोगों की सेफ्टी और एक्सीडेंट को रोकने के लिए नया मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक्सीडेंट को रोकने के लिए अपने मास्टर प्लान के बारे में खुलकर बोला। उनके इस प्लान में नए 2 व्हीलर के साथ 2 हेलमेट देना अनिवार्य होगा। बता दें कि वहीं अब रोड पर सब मैंडेटरी प्रीकास्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोड अब फैक्ट्री में बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने बताया कि सिर्फ स्कूल के सामने हर साल 10,000 बच्चे रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है। इसे रोकने के लिए ही उन्होंने बड़ी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब इस योजना के तहत शादी में सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसमें 75,000 रुपए सीधे कन्या के बैंक खाते में आएंगे, 10,000 सामान के लिए और 15,000 आयोजन खर्च के रूप में मिलेंगे। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय सीमित है और वर वधू यूपी निवासी हो। इस बदलाव से गरीब परिवार बिना चिंता के बेटियों की शादी कर पा रहे हैं। 2024 में अब तक 932 शादियां हो चुकी है। बढ़ती भागीदारी से साफ है कि योजना पर लोगों का भरोसा फिर से लौट रहा है। बसपा ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अहम बैठक आयोजित की, जिसमें पार्टी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और सभी कोऑर्डिनेटरों को बुलाकर संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि बसपा अब हर बूथ और सेक्टर पर 2007 की तर्ज पर भाईचारा कमेटी बनाकर सर्व समाज को जोड़ते हुए सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। इस दौरान मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बूथ और सेक्टर स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज को एकजुट कर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के संकल्प के साथ कार्य किया जाए। सपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हर जिले में अभियान चलाया जाएगा। हाईकमान की ओर से सभी जिला व शहर कमेटियों को ये निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव में भी
दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जिला व शहर अध्यक्षों को कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। हर बूथ पर न्यूनतम 5 युवाओं को पार्टी की लोहियावादी विचारधारा से लैस किया जाए। शामली जनपद में जमीन और महंगी होने वाली है। 5 हाईवे बनने के बाद जिले भर में जमीन के दाम आसमान छू गए हैं, लेकिन 3 साल में जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़े। ऐसे में राजस्व की हानि हो रही है। इसलिए 3 साल बाद जिले में व्यावसायिक, आवासीय एवं कृषि आदि भूमि के 30 से 40% सर्किल रेट में बढ़ोतरी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मई के प्रथम सप्ताह से नए सर्किल रेट लागू हो जाएंगे। 22 अप्रैल में प्रस्तावित सर्किल रेट जारी करने की तैयारी है। इस पर आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद सर्किल रेट की नई दरें लागू कर दी जाएगी। बता दें कि इसके बाद जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि 3 साल में शामली जनपद में 5 नेशनल हाईवे गुजर गए। उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 18 से 19 अप्रैल को बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। इस साल मानसून के उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है, जो कृषि के लिए अच्छी खबर है। वैश्विक जलवायु स्थितियां अनुकूल है और प्रशांत और हिंद महासागर की स्थिति तटस्थ है। यूरेशिया और उत्तरी गोलार्ध में सामान्य से कम बर्फ की परत भी बेहतर मानसून का संकेत दे रही है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। वहीं इस वर्ष मानसून के भी उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से 18 से 19 अप्रैल में आंधी, तूफान, बारिश और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।